कक्षा 10 के बच्चे ध्यान देंगे। कल मैंने आप लोगों को तुलसीदास जी की रचित रामचरितमानस के धनुष भंग शीर्षक कविता का अध्ययन कराया था। आज की जो दूसरी कविता आपके किताब में संग्रहित की गई है, जिसका नाम है वन पथ पर, जो कि तुलसीदास की रचना कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। इसमें सीता जी जब वन में चली जाती हैं, तो वन में जाते वक्त उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कैसे कैसे कष्ट उठाने पड़ते हैं, और जो वन के क्षेत्र के लोग इन्हें देखते हैं तो उनके मन में क्या क्या धारणाएं उत्पन्न होती हैं, इन्हीं सभी का उन्होंने चित्रण किया है। तो ध्यान देंगे आप लोग। शुरुआत करेंगे हम। पुरते निकसी रघुवीर बधु, धरि धीर दये मग में डगद्वय, अझलकी भरी काल कनी जल की, पूट सुख गए मधुराधर वय। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्णकुटी करियों की तो हैं, अति की लखी आतुरता पिए की, अखियाँ अति चारु चली जल चुए। यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं, पुरते श्रृंगवेरपुर से निकसी मतलब निकल करके रघुवीर बधु श्री रामचंद्र जी की पत्नी धरि धीर धैर्य को धारण करते हुए दये मग में डग दे, मार्ग में 2 ही मग पैर आगे बढ़ी थे या कुछ दूरी पर आगे बढ़ी थी। तो एक बार ध्यान देंगे, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्रृंगवेरपुर से निकल करके श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी धैर्य को धारण करते हुए मार्ग में थोड़ा सा ही आगे बढ़ी थी कि झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर में। कि झलकी भरी भाल कि कनी जल की मतलब उनकी माथे पर, भाल मतलब माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगती हैं, दिखाई देने लगती हैं। अब पुट सूख गए मधुराधर में, और कमल के समान मधुर जो ओठ थे वे सूख जाते हैं। कमल के समान जो उनके मीठे ओठ थे वे सूख जाते हैं। अब फिर बूझती हैं चलो अब केतिक, पड़े कोटि करियो कित हैं। वे फिर से श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि चलो अब केतिक, अभी हमें कितना चलना है। अब पड़ कोटि करियो कित हैं, आप अपने पत्तों से निर्मित कुटिया कहाँ बनाएंगे? आप अपने पत्तों से निर्मित कुटिया कहाँ बनाएंगे? अत्य की लखी आतुरता पे की, अखियाँ अति चारु चली जल चुए। अपनी पत्नी की इस व्याकुलता को देख करके श्री रामचंद्र जी की आंखों में आंसू भर आते हैं। अपनी पत्नी की इस व्याकुलता को देख करके श्री रामचंद्र जी की आंखों में आंसू भर आते हैं। एक बार फिर देखिएगा, श्रृंगवेरपुर से निकल करके श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी मार्ग में थोड़ा सा ही आगे बढ़ी थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी, और उनके जो कमल के समान ओठ थे वे सूख जाते हैं। वे फिर से श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि हे प्रभु, अभी हमें कितना चलना है, और आप अपनी पत्तों से निर्मित कुटिया कहाँ बनाएंगे? अपनी पत्नी की इस व्याकुलता को देख करके श्री रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंसू बहने लगते हैं। जरा आगे देखिएगा अगला, जल को गए हैं लखन है लरिका, परिखो पिए छा घरिक है ठारे, अपोछू पसेऊ बयारो करो,
और पाए पखारे भूभुरि ठाड़े। और तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानकी विलंब न कंटक काड़े। और जानकी को न लख्यो पुलके तन बारे बिलोचन बारे। ये ध्यान देंगे। अगला, जल को गए हैं लखन है लरिका। जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिए छां गरी कुठारे। यहाँ सीता जी श्री रामचंद्र से कहती हैं कि हे प्रभु, लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हुए हैं। लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हुए हैं, इसलिए कहीं छाया देख करके हमें भी थोड़ा सा विश्राम कर लेना चाहिए। इसलिए कहीं छाया देख करके हमें भी थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। अब पोछू पसे हुई बयारो करो, और बैठ करके मैं आपके पसीने, आपके माथे पे जो पसीने आ गई हैं उसे मैं पोंछ दूं और अपने आंचल से आपको हवा कर दूं। और पाए पखारे भूभुरि ठाड़े, और गर्म धूल से जो आपके पांव जल गए हैं उसे मैं जल से शीतलता प्रदान कर दूं। और गर्म धूल से जो आपके पांव जल गए हैं उसे मैं जल से ठंडक प्रदान करूं। और तुलसी रघुबीर प्रिया समझानी के बैठी विलंब लो कंटक काड़े। तुलसीदास जी कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी सीता जी के मन की बात को जान जाते हैं। श्री रामचंद्र जी सीता जी के मन की बात को जान जाते हैं। अब बिना देर किए ही वे एक स्थान पर बैठ करके सीता जी के पैरों में धसे हुए कांटों को निकालने लगते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी सीता जी के जन्म घटित होने वाली बातों को जान जाते हैं और बिना देरी किए ही वही के स्थान पर बैठ करके सीता जी के पैरों में गड़े हुए कांटों को निकालने लगते हैं। और जानकी नाह को नेह लखो पुलको तन बारे विलोचन बारे। सीता जी श्री रामचंद्र जी का अपने प्रति प्रेम को देख करके सीता जी श्री रामचंद्र जी का अपने प्रति विशेष प्रेम को देख करके उनका शरीर रोमांचित हो जाता है और उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। सीता जी श्री रामचंद्र जी का अपने प्रति प्रेम को देख करके उनका शरीर रोमांचित हो जाता है और उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। एक बार फिर देखिएगा जरा आप लोग ध्यान से। यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं, सीता जी कहती हैं कि हे प्रभु, लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हुए हैं, इसलिए हमें कहीं छाया को देख करके थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। और बैठ करके मैं आपके माथे पर जो पसीनों की बूंदें आ गई हैं उसे पोंछ दूं और आंचल से आपको थोड़ा सा हवा भी कर दूं। तो सीता जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी सीता के मन में घटित होने वाली बातों को जान जाते हैं और बिना देर किए ही एक स्थान पर बैठ करके सीता जी के पैरों में गड़े हुए कांटों को निकालने लगते हैं। सीता जी राम का अपने प्रति प्रेम को देख करके, विशेष प्रेम को देख करके उनकी जो शरीर था वह रोमांचित हो जाता है और उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ध्यान देंगे अगला पद। रानी मैं जानी अजानी महापवि पाहो, नहीं तो कठोर ही यो है। राजा हूँ काज अकाज न जानो, कहो तु को जिन काने कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे, कैसे प्रीतम लोग जिए हैं। आखिने में सखी राखी बुजुर्ग, इन्हें किमी के बनवास दियो हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर जब सीता जी श्री रामचंद्र सहित वन में पहुंचती हैं, जब वन की स्त्रियां इन्हें देखती हैं तो आपस में बातें करती हुई कहती हैं कि रानी मैं जानी अजानी, महापवि पावन ही तो कठोर है। हे सखियों,
जिस रानी ने इन्हें वन में भेजा है वह बहुत बड़ी अज्ञानी होगी। जिस रानी ने इन तीनों को वन में भेजा है वह बहुत बड़ी अज्ञानी होगी। और पवि पावन ही तो कठोर है, उसका जो हृदय है पत्थर से भी अधिक कठोर होगा। उसका जो हृदय है वह पत्थर से भी अधिक कठोर होगा। क्योंकि राजा हूँ काज काज न जान्यो, कहो तिय को जिन कान कियो है। वह राजकाज के अकाज के बारे में कुछ भी जानती नहीं है, इसलिए उसने ऐसा कार्य किया है। इसीलिए उसने ऐसा कार्य किया है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जी हैं। ऐसे मन को मोहने वाली मूर्ति से बिछड़ करके इसके जो चाहने वाले लोग हैं कैसे अभी तक जीवित होंगे। ऐसे मन को मोहने वाली मूर्ति से बिछड़ करके इसके चाहने वाले लोग कैसे जीवित होंगे। आँखिन में सखी राखी बोझोगे, हे सखियों ये तो आँखों में बसाने योग्य हैं, ये तो आँखों में बसाने योग्य हैं। आखिर किसने इन्हें वनवास दे दिया है। आखिर किसने इन्हें वनवास दे दिया है। फिर से देखिए यहाँ पर जब श्री रामचंद्र लक्ष्मण सीता जी वन में पहुँचते हैं तो वन की स्त्रियाँ जब देखती हैं इन्हें तो आपस में बातें करते हुए कहती हैं कि हे सखियों जो रानी इन्हें वन में भेजा है वह बहुत बड़ी अज्ञानी होगी और उसका जो हृदय है वो पत्थर से भी अधिक कठोर होगा। इसलिए वह राजकाज के अकाज के बारे में कुछ भी जानती नहीं है, इसीलिए उसने ऐसा कार्य किया है। ऐसे मन को मोहने वाली मूर्ति से बिछड़ करके क्या अभी तक इसके चाहने वाले लोग जीवित होंगे। हे सखी ये तो आंखों में बसाने योग्य हैं। आखिर किसने इन्हें वनवास दे दिया है। कि किसने इन्हें वनवास दे दिया है। फिर आगे देखिए, शीस जटा और बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भवे अतून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुटिसो हैं सादर बारही बार सुभाए चित्ते तुम तो हमरो मन मोहे अपुचिति ग्राम बदुसी असु कहो सावर से सखी रावरी को हैं। शीस जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भवे। यहाँ जब गांव की स्त्रियां श्री रामचंद्र जी की सुंदरता को देखती हैं तो वह सीता जी से इशारों में उनका परिचय पूछना चाहती हैं। वह इशारा करते हुए कहती हैं कि शीस जटा, हे सखी जिसके शीस पर जटाएं हैं, और बाहु विशाल जिसका हृदय और भुजाएं काफ़ी विशाल है, जिसका हृदय और भुजाएं काफ़ी विशाल हैं, बिलोचन लाल और जिनकी आंखें लाल लाल हैं और तिरछी सी भवें और जिनकी भवें टेढ़ी हैं। हे सखी जिनके सिर पर जटाएं हैं, जिनका हृदय और भुजाएं काफ़ी विशाल हैं, जिनकी आंखें लाल हैं और जिनकी भवें टेढ़ी हैं। तून सरासन बाण धरे तुलसी बन मार्ग में सुरसो हैं, जिन्होंने अपने कंधे पर धनुष और बाण को रखा हुआ है, जिन्होंने अपने कंधे पर धनुष और बाण को रखा हुआ है। तुलसी वन मार्ग में सुरसो हैं, जो वन मार्ग जाते हुए वन मार्ग की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं, जो वन मार्ग में जाते हुए वन मार्ग की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। और सादर बारही बार सुहाएं चिते तुम तो हमरो मन मोहे, वह बार बार प्रेम पूर्वक आपकी ओर देख रहे हैं, जो बार बार
आपकी ओर प्रेम पूर्वक देख रहे हैं। वह आपके ही मन को नहीं बल्कि हमारे भी मन को मोह ले रहे हैं। वह आपके ही मन को नहीं बल्कि हमारे भी मन को मोह ले रहे हैं। अब पूछती ग्राम वधु सी सो कव सावर से सखी रावल के। जो गांव की स्त्रियां हैं वह सीता जी से पूछती हैं कि हे सखी, जो सांवरे रंग के हैं वे तुम्हारे क्या लगते हैं। जो गांव की स्त्रियां हैं वह सीता जी से इशारों में पूछती हैं कि हे सखी, जो सांवरे रंग के हैं वह तुम्हारे क्या लगते हैं। एक बार फिर देखिएगा, यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो जंगल क्षेत्र की स्त्रियां हैं वह सीता जी से इशारों में पूछती हैं कि हे सखी, जिनके सिर पे जटाएं हैं, जिनका हृदय और भुजाएं काफ़ी विशाल हैं, जिनकी आंखें लाल हैं और जिनकी भवें टेढ़ी हैं, जिन्होंने अपने कंधे पर धनुष और बाण को धारण किया हुआ है, जो जाते हुए वनमार्ग की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं और बार बार प्रेम पूर्वक आपकी ओर देख रहे हैं। देखते हुए वह आपके ही मन को नहीं बल्कि हमारे भी मन को मोह ले रहे हैं। जो गांव की स्त्रियां, जंगल क्षेत्र की जो स्त्रियां हैं वह सीता जी से पूछती हैं कि हे सखी, जो सांवले रंग के हैं वे तुम्हारे क्या लगते हैं। ध्यान देंगे, अगला पद जो है लास्ट पद है इस वन पद पर का। सुनी सुंदर वैन सुधार से साने सयानी है, जानकी जानी भली, अतिरछी करे नैन दिसैन तुम्हें मुस्क समुझाई, कछु मुस्काई चली। तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे अवलोकत लोचन लाहु अली, अनुरागे तरागे में भानु उदय बिग से मन मंजुन कंज कली। तुलसी सुनी सुंदर वैन सुधारस सानी, सयानी है जानकी जानी भली। तुलसीदास जी कह रहे हैं, जब सीता जी वन क्षेत्र की स्त्रियों के मुख से इस अमृत के सने हुए वचनों को सुनती हैं, जब सीता जी वन क्षेत्र की स्त्रियों के मुख से इस अमृत सने हुए सुंदर वचनों को सुनती हैं, तो सयानी है जानकी जानी भली जानी भली। तो सीता जी समझ जाती हैं कि जो वन की स्त्रियाँ काफ़ी चालाक हैं, वह इशारों में मुझसे मेरे पति का नाम पूछ रही हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, जब सीता जी वन क्षेत्र की स्त्रियों के मुख से इस सुंदर और अमृत से सने हुई बातों को सुनती हैं तो वह जान जाती हैं कि वन की क्षेत्र की स्त्रियाँ काफ़ी चालाक हैं। वह इशारों में मुझसे मेरे पति का नाम पूछ रही हैं। तिरछी करी नैन जैसे ने तेज समझाई, कुछ मुस्काई चली। वे अपनी आंखों को तिरछा करके इशारों में समझा देती हैं कि जो सांवले रंग के हैं वह मेरे पति श्री रामचंद्र जी हैं। अपनी आंखों को तिरछा करके आंखों में इशारे करते हुए कह देती हैं कि जो सांवले रंग के हैं वे मेरे पति श्री रामचंद्र जी हैं, और मुस्कुराते हुए चल देती हैं। और तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे अवलोकुत लोचन लाहू अली। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उस वक्त जो उनकी भौरे की समान आंखें थी, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उस वक्त जो सीता जी की भौरे की समान आंखें थी वह अधिक सुशोभित होती हुई दिखलाई दे रही थी। अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगिसे मन मंजुल कंजली। और ऐसा लग रहा था जैसे कि प्रेम रूपी तालाब में श्री रामचंद्र रूपी सूर्य उदित हो गया है, और गांव बधु रूपी जो स्त्रियाँ रूपी कमल थी, गांव की स्त्रियाँ रूपी जो कमल थी वे सब के सब खिल गई हैं। ऐसा लग रहा था कि प्रेम रूपी तालाब में श्री रामचंद्र रूपी सूर्य उदित हो गए हैं, और गांव की स्त्रियाँ रूपी जो कमल की कलियाँ थी वे सब की सब खिल गई हैं। अंतिम देखिएगा ध्यान से फिर से, यहाँ पर
तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसे ही सीता जी वन परिक्षेत्र में पहुंचती हैं, वन के क्षेत्र की स्त्रियां के मुख से जब सीता जी इन सारी बातों को सुनती हैं तो वो समझ जाती हैं कि जो वन की स्त्रियां हैं काफ़ी चालाक हैं। वह इशारों में मुझसे मेरे पति का नाम पूछ रही हैं। वे भी अपनी आंखों को तिरछा करके आंखों से इशारों में इशारा कर देती हैं कि जो सांवले रंग के हैं वे मेरे पति रामचंद्र जी हैं। ऐसा कह करके वह मुस्कुराते हुए चल देती हैं। तो सीता जी कह रहे हैं उस वक्त जो सीता जी की भौरे की समान आंखें थी वह अत्यधिक सुशोभित होती हुई दिखलाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि प्रेम रूपी तालाब में श्री रामचंद्र रूपी सूर्य उदित हो गया है और गांव वध रूपी जो कमल थे वह सब के सब खिल गए हैं। यह था आप लोगों का तुलसीदास के दो शीर्षक कविताएं थी। एक था धनुष भंग, दूसरा था वनपथ। आज मैंने उन दोनों चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि नोट्स तैयार करते रहिएगा, इस पाठ को ज़रा ध्यान से देखते रहिएगा। पाठ में जो वनपथ पर है अक्सर पूछा भी जाता रहता है, लेकिन उसके साथ साथ आप धनुष भंग भी देखते रहेंगे। जहाँ भी आपको न समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में जा कर के जो नहीं समझ में आता है वो पूछ सकते हैं। वह आप लोगों को ये सारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन अगर वो तैयारी करते रहेंगे तब।